कृष्ण की वाणी। बच्चे, इस बार जो तुम्हें मिलेगा ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों से ज्यादा मिलेगा मेरे बच्चे। चिंता मत करना। इस बार जो मैं तुम्हें देने वाला हूं ना, उससे तुम बहुत खुश, बहुत प्रसन्न रहोगे मेरे बच्चे। जिसके बारे में तुमने कभी उम्मीद भी नहीं की ना, वो सब तुम्हारी जिंदगी में घटित होगा मेरे बच्चे। और ऐसा होगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे। बहुत कुछ बदलेगा तुम्हारी जिंदगी में। बहुत सारे नए लोग आएंगे तुम्हारे जिंदगी में जो तुमसे जुड़ेंगे मेरे बच्चे, और वहां से तुम्हें बहुत सारी खुशी भी प्राप्त होगी। और सुनो, रिश्तों में मेरे बच्चे शक नहीं करते मेरे बच्चे। तुम जिस तरह से शक कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है मेरे बच्चे। रिश्तों में कभी शक नहीं होना चाहिए। जहां विश्वास है ना, वहां प्यार है मेरे बच्चे। और जहां विश्वास नहीं, तो वहां प्यार कैसा मेरे बच्चे। शक के बुनियाद पर तुम कोई रिश्ता खड़ा नहीं कर सकते। और अगर शक कर रहे हो ना, या अगर तुम पर कोई शक कर रहा है ना, तो वो रिश्ते चल नहीं सकते। ज्यादा लंबे समय तक वो रिश्ते टिक ही नहीं सकते मेरे बच्चे, नहीं टिक सकते। क्योंकि ऐसे रिश्तों की ना बहुत अल्प आयु होती है मेरे बच्चे। रिश्तों में विश्वास रखो, ना कि शक रखो मेरे बच्चे। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उलट पुलट हो जाती हैं, जो शायद सामने वाले की सोच से ना अलग हो जाती हैं। वहां गलतफहमियां होती हैं। तो बेहतर है कि उन गलतफहमियों को तुम ही मिटा दो। आपस में ही बैठ कर ना चीजों को सुलझा लो मेरे बच्चे। जितने लोगों को तुम बीच में डालने की कोशिश करोगे ना, उतनी चीजें बिगड़ती जाएंगी, उतना ही तुम्हारा दिमाग खराब होगा, और उतनी चीजें तुम्हारे समझ से बाहर जाएंगी। क्योंकि जब दूसरे लोग बीच में आ जाते हैं ना, फिर खुद की नहीं चलती मेरे बच्चे। तुम कितना चाहोगे ना चलाना, तो नहीं चला पाओगे। तो बात को समझो। जो बात तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे तक है, तो तुम तक ही रहने दो। उसे बाहर मत करो, बिल्कुल मत करो। दुनिया में मत फैलाओ मेरे बच्चे। दुनिया की बातें फिर दुनिया तक पहुंच जाती है ना, तो फिर ये चीजें तुम पकड़ नहीं पाओगे। किसी का मुंह तुम बंद नहीं कर पाओगे। और सुनो, शुरुआत अगर तुमने कर दी है, तो डर किस बात का मेरे बच्चे, करो ना। देखो, हर चीज पहली बार ही होती है, तो डर क्यों रहे हो तुम। इतना मत डरो, किसी भी चीज से मत डरो। जो चीज अगर तुम कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए पहली बार जरूर है, लेकिन करते करते ना तुम्हें आदत हो जाएगी। और देखना, वही चीज तुम्हारी पसंदीदा चीज बन जाएगी मेरे बच्चे। कुछ ऐसा होगा ना कि उस चीज से ही तुम्हें प्यार हो जाएगा। अभी जो मन में डर है ना, वो धीरे धीरे तुम्हारा डर निकल जाएगा। और जो चीजें मैं तुमसे करवा रहा हूं ना, वो तुम्हारे भले के लिए ही है मेरे बच्चे, तुम्हारे भले के लिए। और सुनो, तुम ना अगर किसी से कोई बात कहते हो ना, तो किसी ऐसे इंसान से कहा करो जो तुम्हारी बातों को ना तुम तक ही रखे, या अपने तक रखे, और किसी तक ना पहुंचने दे। क्योंकि क्या है ना, अक्सर मेरे बच्चे, तुम जिसे विश्वास कर कर बातें बताते हो ना, वही इंसान आगे करता है बातों को, और फिर वही बातें दुनिया में घूम जाती हैं, और फिर घूम फिर कर तुम्हारे पास आती हैं, और वो भी अलग तरीके से, और ऐसे तरीके से आती है ना जो तुमने कहा नहीं। और दूर दूर से तुम्हारा उस चीज से कोई ताल्लुकात नहीं मेरे बच्चे। ऐसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आती हैं, और तुम्हें बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन तुम किससे कहाँ जाकर कहोगे। क्योंकि दुनिया में कहने वाले तो बहुत है ना, और जिससे तुमने कहा था, और वहां से कहाँ तक बातें पहुंची, किससे कहाँ तक पहुंची, किस किस को पूछोगे, और कहाँ कहाँ पूछोगे, क्या क्या करोगे। तो इसलिए जिसको भी बात बताते हो ना, तो वो इंसान विश्वास वाला होना चाहिए, तुम्हारा विश्वास पात्र होना चाहिए, ना कि अविश्वासी इंसान। जो तुम्हें पता है कि ये बंदा आगे बातें करता है, तुम्हें धोखा दे रहा है ना, तो उससे तुम सावधान क्यों नहीं रहते हो मेरे बच्चे। क्यों करते हो ऐसा, मत करो। और सुनो, अचानक ही ना तुम्हें आज कहीं जाना पड़ जाएगा। अचानक से तुम आज किसी के घर पर जाओगे, और वहां ना तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज खाने को मिलेगी। तुम देखना, कुछ ऐसा होगा आज अलग सा। तुमने जाने की योजना तो नहीं बनाई थी, लेकिन अलग सा ही कुछ होगा। आज तुम्हारे साथ कुछ अलग सा होगा। तुम्हें वहां पर किसी काम से या कैसे भी जाना पड़ेगा, और वहां जाकर ना तुम्हें बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है खाने को, जो तुम्हारा पसंद का ही है मेरे बच्चे। तुम देखना, और तुम देख कर ना बहुत खुश हो जाओगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। और सुनो, कुछ चीजों के बारे में ना पहले से ही ढंढोरा मत पीटा करो मेरे बच्चे। जब उस चीज को कर लो, तब जाकर दुनिया में बताओ, या फिर चीजें अपने आप ही सामने आ जाएंगी। तुम्हें किसी से कुछ कहने करने की जरूरत पड़ेगी नहीं मेरे बच्चे। और क्यों तुम सबको बताकर सबके मुंह में आना चाहते हो, सबके नजरों का कारण बनना चाहते हो, क्यों अपने आप को नजर लगवाना चाहते हो मेरे बच्चे। मत करो ऐसा। जो चीजें समय के अनुसार बाहर आती है ना, वो सही होती है मेरे बच्चे। अगर तुम उसे जबरदस्ती समय से पहले बाहर लाने की कोशिश करोगे, तो चीजें फिर उथल पुथल तो होंगी ना, फिर परेशानी भी तुम्हें होगी।
फिर तुम परेशान हो जाओगे, फिर तुम मेरे पास ही हल ढूंढने आओगे। तो पहले ना ये चीज़ें करो और ना फिर परेशान रहो, ठीक है। और सुनो, क्या ज़रूरत थी मेरे बच्चे इतनी ठंड में मेहंदी लगाने की, बालों को रंगने की मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम्हें जाना था, तुम्हें शादी में जाना है, किसी जश्न में जाना है, और तुम्हें याद नहीं था और अचानक से याद आया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना मेरे बच्चे कि तुम ठंड में ये सब कुछ करोगे। तुम जानते हो ना कि तुम्हें ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं मेरे बच्चे, जानते हो ना। तो फिर ऐसी चीज़ें क्यों करते हो मेरे बच्चे, मत किया करो। और सुनो, मुझे पता है कि तुम अपने घर में उम्र में छोटे हो, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, तुम्हें स्वभाव में बड़े बनना होगा। जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्गों के बारे में, जो तुमसे हमेशा उल्टा सीधा कहते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या है ना मेरे बच्चे, कुछ तो वो ऐसे हैं कि उनकी आदत ही ऐसी है, उनका स्वभाव ऐसा है, वो अपने स्वभाव को तो नहीं बदल सकते। लेकिन तुम थोड़े झुक जाओ, क्या हो गया? अगर वो 4 बातें कह भी देते हैं ना, तो सुन लो उनकी, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, तुम उन्हें कितना भी बदलने की कोशिश करोगे वो नहीं बदलेंगे। और वैसे भी तुम्हारे 2-4 बातें सुनने से तुम्हारा क्या ही जाता है मेरे बच्चे, बोलने दो उन्हें। अगर तुम भी आगे से जवाब दोगे, घर में लड़ाई झगड़ा होगा तो सही नहीं होगा ना मेरे बच्चे। घर में क्लेश होगा, घर में अशांति फैलेगी। तुम चाहते हो कि घर में अशांति हो, तो जाने दो। अगर वो 2 बातें तुमसे कह भी जाते हैं ना, तो तुम शांत होकर ना अपने दूसरे काम में ध्यान लगा लो, इधर से उधर हो जाओ, ना कि उनसे बहस करने में अपना वक्त जाहिर करो मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तो कुछ ऐसा करो, अपने समय को ऐसी जगह पर लगाओ जिस काम को करने से तुम्हें फायदा मिल सके, जिस काम को करने से तुम्हें आगे बढ़ोतरी मिल सके, तुम्हारे काम में बढ़ोतरी हो, तुम आगे बढ़ो मेरे बच्चे। और ये क्या, तुम जिस विषय में डरते हो ना पढ़ने से, उस विषय को बल्कि बार बार पढ़ो। तुम जितनी बार उस विषय को पढ़ोगे ना, वही विषय तुम्हारा आने वाले वक्त में सबसे अच्छा होगा। और देखना, सर्वोत्तम अंक तुम्हें उसी विषय में आएंगे। क्योंकि तुम जो डरते हो ना, डर तुम्हारा खुद का है मेरे बच्चे, और इस डर को तुम्हें खुद ही बाहर निकालना होगा। तुम सोचो कि कोई और आएगा और तुम्हारे डर को बाहर निकालेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे डर को तुम्हें ही खत्म करना होगा, अपने अंदर से करो। और पता है कैसे करोगे? रोज पढ़ो, जो चीज नहीं समझ में आती ना, उसे बार बार पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो, लेकिन पढ़ो। एक दिन ऐसा होगा ना कि वही चीज तुम्हें बहुत आसान लगेगी, तुम्हें बहुत अच्छे से आएगी, तुम देखना। और लिख कर याद किया करो, लिख कर याद करोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। और सुनो, तुम डर क्यों रहे हो मेरे बच्चे? तुमने सामने से जाकर सच ही तो कहना है, कह देना सच। अगर तुमसे जो पूछा जाए वो कह देना, सबके सामने कह देना कि तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की और तुम पर दोष लगाया गया। सच कह देना। अगर तुम सच नहीं कहोगे ना किसी को बचाने के लिए, देखो तुम जिसे बचाना चाह रहे हो ना, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम जिसे बचाना चाह रहे हो उसके लिए अगर अपने ऊपर दोष कर लोगे ना, तो कभी ना अपने आप को बचा पाओगे ना उस इंसान को। तो अपने आप को पहले बचाओ, तभी तुम उस इंसान को भी बचा सकते हो, उसके लिए भी तुम रक्षा कर सकते हो। समझ रहे हो ना? पहले सच बोलकर अपने आप को बचाओ। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम ये बेफिजूल खर्ची करते हो ना मेरे बच्चे, इधर उधर ऐसे वैसे, तो ये सब मत किया करो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत किया करो। और अगर करने का मन करे ना, तो उस पल को याद किया करो जब तुम्हारे हाथ में 1 रुपया भी नहीं होता था और आज तुम्हारे पास बहुत है। उस एक पल को याद करो जब तुम्हारे पास 1-1 पैसों की मोहताजी होती थी। उस वक्त तुम सबके आगे हाथ फैलाते थे। उस वक्त ना तुम्हारा कोई साथ देने वाला था और ना तुम्हें कोई पैसे देने वाला। तुम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो, मेहनत कर कर पहुँचे हो, तो उस मेहनत की कीमत को समझो ना मेरे बच्चे। आज का जो है ना, उसे संभाल कर रखो। जो भी तुम कमाते हो उसे संभालो, ना कि बेफिजूल खर्ची करो। देखो, अगर तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास में है ना मेरे बच्चे, तो वो मेरे आशीर्वाद से है, तो उसे बेफिजूल खर्च मत करो, उसे संभाल कर रखो अपने भविष्य के लिए मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।